Hello kids, how are you all? So today we are back with chapter number 7, The Lost Camel. एक कैमल जो खो जाता था. So before starting with the chapter, we will be doing the warm-up kids. Camel is the sheep of desert. Camel is the ship of desert discussed in your class. Why it is said so? कैमल को ऐसा क्यों बोला गया है कि वो डेजर्ट की शिप है? शिप का काम क्या होता है? एक कॉर्नर से एक किनारे से दूसरे किनारे लेकर जाना. नाउ इन द डेजर्ट वहाँ पानी होता है क्या? वेरी लिटिल और वेरी लेस. हाँ, डेजर्ट में क्या होता है? सैंड. सो कैन शिप वर्क ओवर देयर? नो. मीन्स इवन द सर्वाइवल ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल्स और द प्लांट्स इज वेरी डिफिकल्ट ओवर देयर. So camel is one of the animal who can survive in the desert areas. तो कैमल से ही, कैमल जो होता है वो सैंड में चल पाता है बिकॉज ऑफ हिज बॉडी स्ट्रक्चर. उसके लंबे लंबे क्या होते हैं? लेग्स होते हैं, जिसकी वजह से वो सैंड पर चल पाता है. जो पैडेड टोज होते हैं तो वो हीट को टॉलरेट कर पाता है. फिर क्या होता है? उसकी ही कैन स्टोर द वाटर फॉर अ वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन. तो काफ़ी कम पानी चाहिए होता है और उसको स्टोर कर लेता है. और जो आईज होती हैं वो इस टाइप की बनी होती हैं, उस पर आई लैशेज इस टाइप की होती हैं कि जैसे ही अगर सैंड ड्यून्स आते हैं तो वो उसकी आईज कैमल की एकदम क्लोज हो जाती है एंड ही कैन बेयर दोज सैंड ड्यून्स, उनको टॉलरेट कर पाता है. तो जो वहाँ की एडवर्स कंडीशंस हैं, जिस टाइप का क्लाइमेट है, सो कैमल इज वन ऑफ द एनिमल हु कैन टॉलरेट ऑल दिस. सो दैट इज द रीजन व्हाई कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. सो जो भी आना जाना करना होता है, वॉट एवर द थिंग्स, दैट इज डन ऑन द कैमल विद द हेल्प ऑफ द कैमल. इज इट क्लियर किड्स? सो टुडे वी विल बी स्टडिंग अ स्टोरी रिलेटेड टू दिस. So let's start. Here we go. Oh, so what I'll do, I'll erase it. Yes, it's done. So I'll be just moving it a little bit up. So can you see a picture over here? So many camels are there and he's the one, the merchant, huh? So all these camels belongs to him. Once in a dry desert, a merchant was urging 10 camels forward to a water pool. Who is a merchant? Who sells and buys the good, है ना? So dry desert, dry था desert, जहाँ पानी नहीं है, was urging 10 camels. Urging means driving, लेकर जा रहा था 10 camels को to a water pool. भाई थोड़ा तो प्यास लगेगा ना, तो water pool के पास लेकर जा रहा था. After walking a few miles, he mounted one of the camels and counted the rest. कुछ मील चलने के बाद, that is also a measuring unit, है ना? हम जैसे कहते हैं किलोमीटर्स, ऐसे ही क्या होता है? माइल्स होता है. So after walking a few miles, he mounted one of the camel. Mounted means एक कैमल पर वो खुद राइड कर रहा था, उसके ऊपर चढ़ा हुआ था. Can you see the picture? He was riding on that. He's stunting on that. और क्या किया? सारे camels को count किया. He counted 9 of them, then immediately dismounted and walked back in search of the lost one. उसने क्या काउंट किया कि अरे यहाँ तो 9 कैमल्स हैं. उसके बाद वो उस वाले जिस कैमल पर चढ़ा हुआ था वो तो काउंट ही नहीं किया, फिर उस पर से उतरा. डिसमाउंटेड मीन्स जिसको राइड कर रहे थे, नाउ ही वॉज नॉट राइडिंग दैट, उस पर से उतरा और जो 10th कैमल था उसकी सर्च में चला गया. सी नो साइन ऑफ एनी कैमल, ही थॉट ही हैड लॉस्ट इट. तो उसको जब काफ़ी देर तक वो 10th कैमल नहीं मिला तो उसने सोचा कि अरे अब तो कैमल जो है मेरा एक खो गया है. ही डिसकंटिन्यूड द सर्च एंड हरिड बैक टू द कैमल्स. तो उसने फिर सोचा कि नहीं अब मैं और नहीं ढूंढ सकता हूँ, तो उसने नहीं ढूंढा और जल्दी जितने और कैमल्स थे उनके पास आ गया. ग्रीव्ड एंड डिसमेड. ग्रीव्ड मीन्स फिल्ड विथ सैडनेस, दुखी होकर, एंड डिसमेड मीन्स उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा निराश हो गया था. ही वॉज वेरी सैड, अ फीलिंग ऑफ सैडनेस.
और मतलब कुछ भी अच्छी फीलिंग ना आनी, हतोत्साहित सा हो जाना मीन्स। हाँ, देयर टू हिज ग्रेट जॉय ही फाउंड ऑल 10 ऑफ देम। तो जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो बहुत उदास होता है, बट वहाँ पर वो फिर से देखता है, काउंटिंग करता है तो 10 होता है, सो ही वॉज वेरी हैप्पी। ही पैटेड द लास्ट कैमल ऑन इट्स हम्प एंड सेड, वेयर वर यू, यू नॉटी फेलो। तो क्या बोलता है, पैट करता है, ऐसे थपथपाता है, जो लास्ट में कैमल खड़ा होता है तो उसको थपथपाता है और बोलता है, लास्ट कैमल उसके हम्प पर थपथपाता है। हम्प इज दैट थिंग, दिस इज कॉल्ड द हम्प, जो ऊपर उठा हुआ होता है। कहते तुम कितने नोटी हो, बदमाश हो, कहां पर थे तुम। Happily he mounted one and after a while he said to himself, let me count them once again. अब खुशी खुशी वो क्या करता है, फिर से एक कैमल पर चढ़ जाता है और फिर कहता है कि चलो एक बार मैं फिर से काउंटिंग कर लेता हूँ। They were 9. He got down troubled and started the dismal search again. अब क्या होता है, एक पर तो वो चढ़ा हुआ है, अब वो फिर से काउंटिंग करता है तो 9 आते हैं। तो अगेन ही वॉज वर्रिड, ट्रबल्ड, ये क्या हो रहा है। फिर से वो निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। ही वॉज डिसमेड, मतलब थोड़ा सा मीन्स उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता कि अरे ये तो फिर से 9 ही हो गए। द लॉस्ट कैमल कुड नॉट बी फाउंड, फिर से खो गए और अब नहीं मिल रहा है। ही रश्ड बैक टू द हर्ड एंड काउंटिंग इट। He was surprised to see that all his 10 camels were lazily walking along. तो वो फिर से ढूंढने जाता है, नहीं मिलता है, वापस आता है, उसके बाद फिर से काउंट करता है तो फिर देखता है अरे ये तो 10 के 10 फिर से वही हैं और वो आराम आराम से सब चल रहे हैं। He blamed the heat of the desert and got onto the last camel. वो कहता है ये सब ना इतनी गर्मी है, इतनी हीट है यहाँ पर, इस वजह से हो रहा है। कभी मेरा एक कैमल खो रहा है, वापस आ रहा है, और फिर वो लास्ट कैमल पर फिर से उसके ऊपर चढ़ जाता है। काउंटिंग द रेस्ट फॉर द थर्ड टाइम। अब वो फिर से एक बार और थर्ड टाइम ही काउंट्स अगेन, तो फिर से जिस पर वो चढ़ा होता है उसको काउंट ही नहीं करता। He finally arrived at the oasis and sat under a palm tree with his servants. तो वो कहाँ पहुँचता है, ओएसिस पर पहुँचता है। What is the oasis? It is a fertile green area, okay, which is found in a arid region. Arid means जैसे कि like a desert. So it is a green area. So when he reaches at the oasis, he sat under a palm tree. वहाँ पर palm trees होते हैं, तो palm tree के नीचे बैठ जाता है with his servants, अपने servants के साथ। All of them were exhausted. सब बहुत थक चुके थे, exhaust हो चुके थे। He was delighted to see all his 10 camels and spoken about the heat and how it affected his counting. तो अब वो बात करता है कि अरे, पहले तो खुश होता है कि मेरे 10 के 10 कैमल हैं, और फिर बोलता है कि अरे यहाँ गर्मी बहुत है ना, इतनी हीट है, तो बार बार कुछ तो प्रॉब्लम हो रही थी, या तो काउंटिंग में या कोई ना कोई कैमल खो रहा था और वापस आ रहा था। सो ही वॉज टॉकिंग ऑल दिस। द सर्वेंट्स हैड बीन विद ऑल अलोंग। They had heard him getting upset every time he counted 9 camels. तो servants तो देख ही रहे थे, वो तो साथ ही में थे merchant के, कि हर बार क्या हो रहा है। He was counting, he was not able to count one, or then he was getting upset. Now in the shade of the palm trees, they also were relaxed. तो अब सब palm tree की shade में सब relax कर रहे थे। They knew that their master had forgotten to count his mount each time he sat on it. तो उनको पता था कि जो ये जो सर्वेंट्स हैं, सारे सर्वेंट्स को पता था कि हमारे जो मास्टर हैं वो हर बार जिस कैमल पर चढ़े होते थे उसको काउंट ही करना भूल जाते थे, पर बोलता कोई भी नहीं था। Since it had turned dark and the moon was out in the sky, the merchant decided to spend the night at the oasis. तो अब क्या हो गया था, अंधेरा हो गया था and moon was there, चांद निकल आया था। So what they have decided that now we will spend the night over here in the oasis. All the camels were made to rest and each of the servants along with the merchant pitched a huge tent, spread out their mats and were soon fast asleep. फिर क्या हुआ, सारे के सारे camels को रेस्ट कराया गया and each of the servants along with the merchant pitched a huge tent. और जो उनका मालिक था, the merchant and the servants, they all set up a big huge tent so that they can take rest. Spread out their mats.
मैट्स थे उनके पास, वो उन्होंने अपने मैट्स बिछा लिए थे और सब फिर सोने चले गए. Now you can see the picture also over here. See, this is the tent, this is the oasis where they are, and you can see the water body also over here. So now kids, moving ahead. The merchant was once again very excited. So what exactly has happened? Why he was excited? The merchant continued to dream that he had lost one camel and he kept talking about it all night. Now because they all were asleep, सब सो रहे थे, तो मर्चेंट ने क्या ड्रीम किया? दैट ही हैड लॉस्ट वन कैमल. अब उसको वही ड्रीम में आने लगा कि मेरा तो एक कैमल खो गया है, एंड केप्ट टॉकिंग अबाउट इट ऑल नाइट, और पूरी रात उसी के बारे में बात करता रहा. एज अ रिजल्ट नन ऑफ देम वर एबल टू स्लीप अ विंक. इस वजह से कोई भी नहीं सो पाया, थोड़ी देर के लिए भी नहीं सो पाया, बिकॉज ही वॉज टॉकिंग कि मेरा तो एक कैमल खो गया, मेरा तो एक कैमल खो गया. एट dawn the merchant and his servants rolled up their mats, folded their tents and loaded their camels with water containers and fruits from the oasis. अब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या किया उन्होंने? सबने, मर्चेंट ने और सर्वेंट्स ने रोल्ड अप देयर मैट्स, सबने अपने मैट्स को लिया, फोल्ड किया, टेंट्स को फोल्ड किया, एंड लोडेड देयर कैमल्स विद वाटर बिकॉज दे वर एट द ओएसिस. तो वहां से वाटर लिया, वाटर कंटेनर्स में, और थोड़े फ्रूट्स फ्रॉम द ओएसिस. द मर्चेंट वॉज वंस अगेन वेरी एक्साइटेड टू काउंट 10 कैमल्स एंड टोल्ड हिमसेल्फ दैट इट वॉज ऑल अ ड्रीम. अब उसने फिर से काउंट किया, दे वर 10, तो फिर उसने कहा ओहो हो सब ठीक है, ये तो बस मुझे एक सपना आया था. He mounted his camel and counted them once again. He counted only 9. वो फिर से एक कैमल पर बैठ गया और फिर से काउंट किया, so it was 9. How foolish he was, isn't it? He just couldn't understand why one was still missing. उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि एक क्यों मिस हो रहा है. He jumped down, cursing Shaitan, and triedly repeated the counting. तो वो अपने आप को कर्स कर रहा था, और क्या कह रहा था? मीन्स उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है. कर्सिंग द, अपने आप को भी कर्स कर रहा था, शैतान को, कि देयर इज समथिंग अराउंड, कि मेरे 10 कैमल्स हमेशा 9 हो जाते हैं. और बहुत वो थक चुका था, तो टायर्डली ही वॉज अगेन एंड अगेन रिपीटिंग द काउंटिंग. देयर वर 10 कैमल्स. अब 10 हो गए. जब वो कैमल से नीचे उतरता था तो वो वाला काउंट हो जाता था, और जब वो कैमल पर बैठता था तो उसको काउंट करना भूल जाता था. So after that, all right, oh crooked shaitan, he grumbled. उसने क्या बोला? You are a crooked shaitan, means तुम बहुत dishonest हो, तुम एक शैतान हो. He grumbled. So he was complaining in an angry way. I would rather walk and have all my camels than ride and lose one. कि इससे तो बेटर है कि मैं खाली चलूं, and have all my camels, और जब मैं चलूंगा तो सारे कैमल्स मेरे साथ रहेंगे, then ride and lose one. और जैसे ही मैं किसी पर बैठता हूँ तो एक कैमल खो जाता है. तो इससे बेटर है, ओ शैतान तुम अब ये नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं वॉक करूंगा. I won't mount on any of the camel. So kids, I hope you enjoyed the story. It was a lovely story, huh? So we will be doing the word meanings now. Who is a merchant? A person who buys and sells the goods for profit. Urging means driving. Grieved, filled with sadness. Sorrow. Exhausted means थक जाना, बिल्कुल थक जाना, tired. Pitched means set up. Cursing, to use evil words for someone, किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करना. Grumbled, complain in an angry way. तुमने ये ठीक नहीं किया है. Sleep a wink, rest your body by closing your eyes and taking rest. Mounted, climb on to, किसी चीज़ पर बैठना, generally animals पर. Lazily means थोड़ा सा एकदम fit and fine नहीं, lazily आराम आराम से work करना, not willing to work, या relaxed way में. Relax, at ease, oh I'm relaxed. Excited means feeling of happiness or having strong feelings. Shaitan, the devil, who is not a
good person or a good thing to speak up to. Now after that, the comprehension part, darken the circle of the correct option in the OMR sheet. A blank was urging 10 camels forward to a water pool. Who was urging? A merchant. So I will write merchant over here. Seeing no sign of any camel, he thought that he had lost it. He had lost it. He blamed the heat of the desert. कि ये 10 से 9 हो रहे हैं, कुछ तो काउंटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है. After that, he a blank his camel and counted them. He mounted his camel and counted them. Mounted means to ride on that camel. Every time he used to do that. और वो 10 की जगह 9 हो जाते थे because he used to forget to count the camel on which he was riding. After that, the next one is fill in the blanks. So, once in a dry blank, a merchant led his camels. Once in a dry desert. Desert is a dry place. He happily, what he did? He happily mounted one camel. Mounted means to ride on one camel. He discontinued the search. He counted 9. He thought that one of the camel is missing. So he starts searching. But when he was not able to find the camel, तो उसने discontinue कर दी थी search. He blank back to the herd. He rushed. उसने सोचा कि चलो वापस चलते हैं. He blamed the heat. This all is happening because of the heat. Say if the given statement is true or false. Where were you, the naughty fellow? जो लास्ट कैमल उसने जब काउंट किया 10 हुए तो लास्ट वाले को ऐसे पैट किया उसके हमको और बोला where were you the naughty fellow? So this is true. The merchant was urging 5 camels. This is false. He thought that he had lost it. True. He was not happy to see all his camels. This is false. So that's all for today, kids. I hope you enjoyed the chapter and liked the comprehension part. So have a nice day. Take care of yourself. Goodbye.